ये यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक तेरे साथ, दूसरा मेरे बगैर। हम जानते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी भर से खुश रहूं, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो ये देखकर मुझे माफ़ कर दें। मुझे अपने घर जाना है कबीर, तुमने वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है। तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, इसी वजह से कराई थी शादी की ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की है। क्या आप अब भी अलर्जी चाहते हैं? व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से वापसी हो गई एक नई वीडियो के अंदर। भाई और बहनों, मन मस्त मलंग का 44 का एपिसोड आ चुका है और आज हम करने वाले हैं 45 के प्रोमो के ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ड्रामे का जो ये प्रोमो आया है ये बड़ा ही खतरनाक है भाई, समझ रहे हो आप। तो खैर भाई, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 3, 2, 1 गो। जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है कबीर, तुमने वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है। देखो कबीर को तो मुंह की खानी पड़ेगी। उम्मीद तो है। मैंने आपकी बेटी से शादी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज़िंदगी भर से खुश रहूं, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो ये देखकर मुझे माफ़ कर दें। ये यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक तेरे साथ, दूसरा मेरे बगैर। हम जानते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मैं तो करता हूँ, लेकिन अब हमें चुनना होगा। अब तुम देख लो तो तो मेरा साथ मंजूर है या मुझसे अलग होगा। ये शादी हो तो गई, लेकिन उसने रिया पूरा को कोड में आ गया बहुत भाई। टॉर्चर देकर जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। ये झूठ है। ये सिकंदर खान ने अपनी बहन की खुद शादी करवाई थी कबीर खान से। तुम्हारे भाई ने हमें जलील कर रखा था, इसी वजह से कराई थी शादी की ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे भाई ने दुश्मनी निकालने के लिए शादी की है। ये तो अजीब ही सोच के बैठा हुआ है। वकील का कहना है कि वो तलाक नहीं देना चाहते। क्या आप अब भी अलर्जी चाहते हैं? वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफा हमने की है, वफा कर रहे हैं। और हाँ तो भाई और बहनों, भाई ये था मन मस्त मलंग का 45 का प्रोमो, जो कि मैं कह रहा हूँ बड़ा खतरनाक था, समझ रहे हो आप। 44 का प्रोमो जब मैंने देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है, क्योंकि यार 44 का प्रोमो बाकी में थोड़ा सा हल्का था, समझ रहे हो आप, बहुत हल्का था। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आपको लगा होगा कि यार पूरा एपिसोड यानी कि पूरा जो प्रोमो था वो एक ही जगह पे सीन में निकाल दिया और ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता नहीं चली 44 के एपिसोड में क्या होगा। लेकिन 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 भाईजान, मैं अपने अल्फाज थोड़े से वापस लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर कहा था कि शायद ड्रामा थोड़ा डाउनफुल होता चला जा रहा है, लेकिन नहीं। मगर 45 का प्रोमो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा अब जो है ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब सारी कहानी आकर रुक गई है रिया के फैसले के ऊपर कि रिया क्या फैसला लेती है। अब जो यहाँ पर फैसला होगा ना कोर्ट के अंदर, वो समझ लो कि आखिरी फैसला होगा, क्योंकि भाई कोर्ट ने अगर जो फैसला दे दिया बस वही मंजूर होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर रिया कह देती है कि नहीं मुझे कबीर के साथ ही रहना है उसके निकाह में, तो कहानी का रुख थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर खान का चेहरा जो होगा वो देखने के लायक हो जाएगा कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी कबीर जो है रिया को ले गया मैंने भाई। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हो सकता है कि रिया कबीर के खिलाफ भी हो सकती है, कि वो मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं रहना कबीर के साथ और मुझे खुला चाहिए। तो वहां पर भी कबीर का चेहरा भी देखने के काबिल होगा कि उनका क्या होगा, वो किस लेवल पे जा सकते हैं, या हो सकता है कि वो धड़म करके निपटा लें अपने आप को, या फिर हो सकता है कि कुछ करे। ये तो भाई जब 45 का एपिसोड आएगा तो हमें तभी पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये प्रोमो मेरे को बड़ा मजे का लगा, बड़ा अच्छा लगा। समझ लो जो रोका है उन्होंने बिल्कुल आखिर के अंदर कि रिया का फैसला क्या है, वो मुझे लगता है जब 45 का एपिसोड आएगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो यूं क्योंकि सारी कहानी रुकी है रिया के फैसले के ऊपर कि रिया कबीर के साथ रहना चाहती है या नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि रिया को क्या फैसला लेना चाहिए। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि रिया को कबीर के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि कबीर अब बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। अब वो दुश्मनी के बारे में नहीं सोच रहा। जब वो शुरू के अंदर आया था तो उसके जहन में यही थी कि मेरे दुश्मन है, मुझे इनके साथ ये कर देना चाहिए, वो कर देना। लेकिन जब रिया से इसको मोहब्बत हुई और मोहब्बत इस तरीके की हुई, इस कदर हो गई, कितनी गहराइयों में हो गई, तो कबीर फिर मोहब्बत के आगे
दुश्मनी को भूल गया। लेकिन रिया के दिल में जो है ना मोहब्बत तो है कबीर के लिए, लेकिन उसके जो भाई बहन है वो उसको ज्यादा करते हैं कि नहीं ये हमारे दुश्मन है, ये है फलाना है, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। उसकी वजह से रिया जो डिसाइड नहीं कर पा रही है मैं इससे मोहब्बत करूं या नफरत करूं। तो खैर भाई ये तो अब एपिसोड आएगा तब हमें पता चलेगा कि रिया का क्या फैसला है। तो वीडियो को हम अपनी यहाँ पे करते हैं एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका अपना हुज़ैफा खान, अल्लाह हाफिज।